नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, आज बात करने जा रही हूँ हल्दी की। हल्दी जो सामान्य रूप से हमारी रसोई में भोजन पकाने के लिए एक इंग्रेडिएंट्स का काम करती है, परंतु ज्योतिष शास्त्र में हल्दी अपनी एक जगह रखती है, अपना अलग ही महत्व रखती है। हल्दी वैसे भी बहुत गुणकारी है। स्किन की कोई समस्या हो, चाहे किसी के ग्रह खराब हो और विवाह तय न हो रहा हो, तब जाकर हल्दी कार्य करती है। हल्दी एक अद्भुत प्रक्रिया है। कोई भी वशीकरण है, कोई भी टोटका है, विवाह या नौकरी या धन संपत्ति से संबंधित कोई भी उपाय या टोटका हो, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसमें हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अर्थात केवल गुणकारी नहीं, चमत्कारी होती है ये हल्दी। मित्रों, क्या आपको पता है कि हल्दी के साथ यदि थोड़ी सी भी गलती की जाए घर में, तो आते आते धन संपत्ति रुक जाती है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। आज इस एपिसोड में केवल हम हल्दी का कोई उपाय ही नहीं जानेंगे, बल्कि जानेंगे कि क्या गलती हमें हल्दी के साथ नहीं करनी है। मित्रों, ये चैनल आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है ताकि आपका कल्याण हो सके। जरूरी नहीं जितने उपाय और टोटके हम देखें उसे अपने जीवन में अभी के अभी आजमाएं। जानकारी लेने में भी कोई गलत बात नहीं है। क्या पता आपकी जानकारी से हो जाए दूसरों का भला। चलिए बात करते हैं हल्दी की। यदि कोई कन्या या कोई पुरुष की शादी रुकी हुई है, बार बार बात बनते बनते टूट जाती है, संपूर्ण विवाह तय होने के बाद भी विवाह विच्छेद होने लगता है, तब कार्य करता है ये हल्दी। बस एक चुटकी हल्दी। जिस भी कन्या को विवाह करने की इच्छा है या जिस भी लड़के को विवाह करना है और शादी की बात नहीं कामयाब हो पा रही है, तो वो गुरुवार के दिन स्नान करने से पहले स्नान के पानी में यदि एक चुटकी हल्दी डाल ले और इसी पानी से सर से बिल्कुल नहा ले, और ऐसा वो प्रत्येक गुरुवार को करे, तो उसका गुरु बहुत मजबूत हो जाता है और विवाह चौथे सप्ताह के बाद ही तय हो जाता है। ऐसी गुणकारी है ये हल्दी। यदि किसी को बिजनेस व्यापार में लगातार हानि हो रही है और कोई भी पूजा पाठ या उपाय या टोटका काम नहीं कर रहा, तो वो प्रत्येक गुरुवार से प्रारंभ करके अगले गुरुवार तक अर्थात 8 दिन यदि हल्दी का तिलक अपनी दोनों हथेलियों के गुरु पर्वत पर नित्य लगाना प्रारंभ करता है, तो उसकी दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगती है, बिजनेस व्यापार में तेजी आ जाती है। हल्दी एक ऐसी अद्भुत चीज़ है जो हमारे घर में रातों रात चमत्कार करने के लिए काफ़ी होती है। मित्रों, हल्दी पर एक बात और बताती हूँ। यदि आपकी रसोई में हल्दी इस्तेमाल के बाद ज़मीन पर गिर जाती है, छींटी जाती है, या भीगे हुए चम्मच या भीगी हुई हाथ से आप नित्य हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं और हल्दी भीग जाती है, तब भी गुरु से संबंधित दोष आपके घर में कार्य करने लगता है और खींचाखींची होने लगती है, धन के संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसीलिए यदि घर में हल्दी का प्रयोग हो रहा है तो हल्दी को पूरा मान सम्मान मिले। जैसे जब हमारे घर में कोई गुरु आते हैं तो हम उसे आदर से बिठाते हैं और उन्हें कोई तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें हल्दी को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ये गुरु का सबसे अहम भाग है। इसीलिए जैसे गुरु को सम्मान मिलता है, यदि आपकी रसोई में हल्दी को भी उतना सम्मान मिलता है, तो धन से जुड़ी कोई भी समस्या आपके घर में अधिक देरी तक नहीं टिक पाएगी। मित्रों, यदि कोई विद्यार्थी बार बार उसका मनोबल कम हो जा रहा है, उसकी पढ़ाई तो अच्छी है परंतु इसे ऐसा लगता है जैसे परीक्षा में उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, तो ऐसी स्थिति में उसे नित्य हल्दी का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। धीरे धीरे 11 दिन के बाद ही विद्यार्थी का मनोबल अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। एक अन्य बात, यदि घर में दरिद्रता पीछा ही नहीं छोड़ती, कितना भी धन क्यों ना आए, महीने के अंत तक कुछ नहीं बचता, तो ऐसी स्थिति में घर की महिला गुरुवार को हल्दी से किचन के दोनों ओर दाहिने और बाएं दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए और शुभ और लाभ लिखे। 4 गुरुवार बीतने के बाद जब हल्दी का रंग फीका हो जाए तो
तो उसी के ऊपर या उसे साफ करके पुनः नया बनाएं। ऐसा करने से घर में दरिद्रता दूर होती है और धन से जुड़ी समस्याएं फिर नहीं सताती है। मित्रों, एक बात और आवश्यक रूप से जान लीजिए, रसोई में महिलाएं भूल कर भी ना करें ये गलती। जब भी आप हल्दी का इस्तेमाल किचन में कर रहे हो तो 2 जगह हल्दी रखें। एक बड़े डब्बे में जहाँ ज़्यादा हल्दी हो और इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी चीज़ में हल्दी रखें जो ख़त्म हो जाने पर बाद में भरी जाए। बार बार हल्दी में कभी भी नमक या भीगा हुआ चम्मच ना डालें। आइए अब बात करते हैं कि हल्दी के डब्बे में वो कौन सी एक चीज़ जो यदि छुपा कर रख दी जाए तो रातों रात आप बन सकते हैं धनवान, खुल सकती है आपकी किस्मत। जी हाँ मित्रों, अभी मैंने बताया कि किचन में हमेशा हल्दी 2 जगह रखें। एक जगह जहाँ से आप नित्य इस्तेमाल कर रहे हो और एक जगह ज़्यादा हल्दी जहाँ से बार बार ख़त्म होने पर हल्दी निकाली जाती है। ये जो चीज़ रखनी है आपको वो उस बड़े डब्बे में रखना है जहाँ ज़्यादा हल्दी हो। मित्रों, यह उपाय केवल और केवल गुरुवार के दिन ही करें। यह उपाय जिस दिन आप करें उस दिन स्नान करने के बाद पीला वस्त्र पहने, हल्दी से माता लक्ष्मी को तिलक करें और खुद हल्दी को पानी में पेस्ट बनाकर अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों के गुरु पर्वत पर भी हल्दी का तिलक लगा लें। अब आपको लेना है एक चांदी का सिक्का। प्रथम इस चांदी के सिक्के को माता लक्ष्मी पर अर्पण करें, उसमें हल्दी का तिलक लगाएं और सफ़ेद अरवा चावल अर्पण करें। जैसे आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं ठीक उसी प्रकार आपको इस चांदी के सिक्के की भी पूजा करनी है। उसके बाद इस चांदी के सिक्के को चुपचाप एक लाल रंग के कपड़े में लपेट दें। मित्रों, चांदी जब लाल कपड़े में लपेटा जाता है तो मंगल बहुत एक्टिवेट हो जाता है। मंगल का कार्य यही है किसी चीज़ में बहुत तेज़ी लाना। अब हम जब इच्छा अपनी कहते हैं इस चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में लपेटकर, तो उस इच्छा को मंगल भी बहुत तेज़ी से पूर्ण करने लगता है। चुपचाप किसी से बिना बताए, घर में भी किसी से चर्चा ना करें। इस लाल कपड़े में बंधी हुई चांदी के सिक्के को आपको हल्दी के उस बड़े डब्बे में ले जाकर अंदर डाल देना है, जिससे कि ऊपर से पता ना चले। हल्दी जब खत्म होने लग जाए और सिक्के का कपड़ा दिखने लगे तो आप उसमें पुनः ऊपर से हल्दी भर दें। यदि हर समय वो हल्दी के डब्बे में आपके चांदी के ये सिक्के अंदर दबे रहते हैं तो आपकी रसोई में महीना खत्म हो जाएगा किंतु सामान नहीं घटेगा। धन संपदा तो बढ़ेगी, आएगी बिजनेस व्यापार में बहुत अधिक तेजी। चारों दिशाओं से धन आकर्षित होने लगेगा आपकी घर की ओर। घर की ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाएगी। तो अवश्य करें मित्रों हल्दी से जुड़ा ये एक छोटा सा उपाय और देखिए रातों रात कैसे आपकी किस्मत चमक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।